हेलो दोस्तों, मैं ओम झाझड़िया आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विथ ओम झाझड़िया में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम संख्याओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, उसके अलावा भाज्य अभाज्य संख्याएं और उसके अलावा परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। इन संख्याओं की डेफिनेशन, इनके स्ट्रक्चर और इनके बाद इनके क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को आज की क्लास में हम सरल करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अपना एक ऐप बनवा लिया है और वो ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से मैथ्स विथ ओम झाझड़िया टाइप करके सर्च कर सकते हो, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से अपना जो ऐप है, इस ऐप पर मैं आपके लिए रीट मेंस के बैच लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के बैचेज स्टार्ट कर चुका हूं। उसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली एलडीसी के एग्जाम है, अभी जो फॉर्म निकलने वाले हैं एलडीसी के, उसके लिए भी मैं बैचेज स्टार्ट कर चुका हूं। और उसके अलावा आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम होनी है, व्याख्याता भर्ती परीक्षा, जिसके फर्स्ट पेपर में मैथ्स और रीजनिंग आती है, उसके लिए भी मैं बैच स्टार्ट कर चुका हूं। तो रीट मेंस जिसमें लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों है, उसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा एलडीसी और उसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की मैथ्स और रीजनिंग के कोर्सेज आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि कंटेंट में दम है तो आप वहां से इनको बाई कर सकते हैं। इसी नाम से मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, जिस पर मैं आपको नियमित जो भी अपडेट्स होती है वो देता रहता हूँ। यहाँ पर ये मेरे कॉन्टैक्ट्स नंबर है 9672825111। इस पर आप व्हाट्सअप करके भी कोई भी इंक्वायरी लेना चाहें तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके इंक्वायरी ले सकते हैं। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संख्या पद्धति में सबसे पहले मैं आपको संख्याओं के बारे में बताऊंगा। संख्याओं का जो स्ट्रक्चर होता है, संख्याओं का स्ट्रक्चर किस प्रकार से, कौन सी संख्याओं से कौन कौन सी संख्याएं बनती हैं। जैसे संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। ये आगे से आगे जो डिवाइडेशन है, उस डिवाइडेशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और सभी संख्याओं की परिभाषाओं के बारे में सबसे पहले अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। अच्छे से आप इन सबको समझें। सीट है वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, इसकी आपको नोट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले संख्याओं के बारे में पढ़ने के बाद संख्याओं पर आधारित परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, अभाज्य, अभाज्य संख्याओं पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस की भी चर्चा हम आगे करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है? संख्याएं, मैं बता रहा था आपको संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। संख्याएं होती हैं दो प्रकार की। एक कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं। एक होती है कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। और दूसरी होती है कौन सी? काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स होती हैं वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। काल्पनिक संख्याओं में अपने को ज्यादा अध्ययन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने सिलेबस में नहीं होती हैं। यहां पर काल्पनिक संख्याओं में अंडररूट के अंदर जब माइनस में आ जाती है कोई संख्या, अंडररूट के अंदर कोई भी संख्या जब माइनस में आ जाती है तो वे सभी संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं होती हैं। आप इनको सरल आगे नहीं कर पाएंगे, इनको अपन छोड़ते हैं, इनके बारे में अपने को नहीं देखना है। बात करते हैं रियल नंबर्स की, वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे वास्तविक संख्याएं कोई भी प्राकृत संख्या है, जैसे 2 है, 5 है, -5 है, 4/7 है, -3/11 है। कोई भी संख्या अंडररूट में अंडररूट 7 है, अंडररूट 16 है। ये सभी संख्याएं जो अंडररूट की हो, चाहे बिना अंडररूट की हो, चाहे भिन्न में हो, चाहे बिना भिन्न के हो, चाहे प्लस की हो, चाहे माइनस की हो, चाहे जीरो हो, ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। वास्तविक संख्याओं का अगर आगे अपन डिवाइडेशन करते हैं तो वास्तविक संख्याओं से कौन कौन सी संख्याएं बनती हैं, अपन उसको देखते हैं। देखो, वास्तविक संख्याओं में दो प्रकार से डिवाइडेशन होता है इसका। कौन कौन सा? वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स। एक तो हो गई आपकी कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं।
रेशनल नंबर्स हो गए, और दूसरी हो गई अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से, रेशनल और इरेशनल नंबर से, दोनों को मिलाकर क्या बनती हैं? वास्तविक संख्याएं। या आप ये कह सकते हो कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय हो सकती हैं। यहां पर परिमेय और अपरिमेय की जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन अपन बाद में देखेंगे। मैं आपको उसमें डेफिनेशन भी बताऊंगा, उसके एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। एक बार केवल आप इतना समझ लें कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। उसके अगर आगे देखें तो आप परिमेय संख्याओं को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हो। परिमेय संख्याओं का आगे 4 भागों में आप डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सी संख्याएं? एक तो प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। उसके बाद अपन देखें तो पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, और उसके अलावा देखें चौथी तो भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं। तो प्राकृत संख्याओं का डिवाइडेशन कितने प्रकार से हुआ? 4 प्रकार से। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं। और अगर नेक्स्ट अपन डिवाइडेशन करें प्राकृत संख्याओं का, तो प्राकृत संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आप देख सकते हो? आप देख सकते हो सम प्राकृत संख्याएं, विषम प्राकृत संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। जैसे देखें तो सम प्राकृत संख्याएं, सम प्राकृत संख्याएं। दूसरी अगर देखें अपन तो विषम प्राकृत संख्याएं भी आप देख सकते हो, विषम प्राकृत संख्याएं। थर्ड अपन देखें तो मैं थर्ड आगे लिख देता हूं यहां पर। थर्ड अपन देखें तो यहां पर भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। और अगर देखें तो अभाज्य संख्याएं भी इन्हीं में से होती हैं। और अगर देखें तो सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। ये एक तरह से इनका डिवाइडेशन हो गया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं मोटा मोटा। यहां पर संख्याएं अपन ने देखी, नंबर्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्याएं, दूसरी काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो परिमेय और एक अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की हैं? 4 प्रकार की। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं। और प्राकृत संख्याओं को आगे डिवाइड किया अपन ने 5 पार्टों में। सम प्राकृत संख्या, सम संख्या आप जानते हो। विषम प्राकृत संख्याएं, विषम संख्याएं आप जानते हो। भाज्य संख्याएं जो किसी संख्या से डिवाइड होती हैं। अभाज्य संख्याएं जो किसी खुद के अलावा, एक और खुद के अलावा किसी संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं। और सह अभाज्य संख्याएं, इन सभी के बारे में अपन आगे की क्लास में अभी जस्ट पढ़ने जा रहे हैं। अपन सभी की परिभाषाएं जो हैं, सभी की डेफिनेशंस अलग अलग समझेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में होना चाहिए कि इस प्रकार से संख्याएं बनती हैं। सभी की सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी की सभी पूर्ण संख्याएं, सभी की पूर्णांक संख्याएं, या सभी भिन्न संख्याएं, या जो भाज्य है, अभाज्य है, प्राकृत हैं, ये जो भी संख्याएं हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय और अपरिमेय को अगर मिला दें तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक और अवास्तविक भी कह सकते हो आप, या काल्पनिक भी कह सकते हो। इनको मिला देंगे तो वो सभी के सभी नंबर, सब सारी की सारी संख्याएं आपको प्राप्त हो जाती हैं। ये एक तरह से नंबर्स के बारे में आपने देखा, इनका स्ट्रक्चर आपने देखा। अब हम इनके बारे में, सभी संख्याओं के बारे में एक एक करके सीखते हैं, समझते हैं। देखिए किस प्रकार से संख्याएं हैं, क्या क्या इनकी डेफिनेशंस हैं, कौन सी संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं और कौन सी शामिल नहीं होती हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, एन से डिनोट करते हैं इसको। प्राकृत संख्याएं जो हैं वो प्रारंभ कहां से होती हैं? 1 से प्रारंभ होती हैं। 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। अनंत तक किस प्रकार से? जैसे 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जहां तक भी आपको जरूरत है। 1 से लेकर प्रारंभ कहां से होता है? 1 से होता है। शून्य है वो प्राकृत संख्या नहीं है। माइनस की जो संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, वो प्राकृत संख्याएं नहीं है। केवल धनात्मक संख्याएं ही प्राकृत संख्याएं होती हैं। स्टार्टिंग कहां से होते हैं इनकी? 1 से। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक काम में लेनी है तो 10 तक n का मान 10 हो जाएगा। 50 तक काम में लेनी है तो 50, 100 तक काम में लेनी है तो n का मान 100 हो जाएगा। 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। दूसरी अपन बात करें तो पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं,
पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? होल नंबर W से डिनोट करते हैं इसको। ये स्टार्ट कहाँ से होती हैं? ये कहाँ से प्रारंभ होती हैं? शून्य से प्रारंभ होती हैं। शून्य से प्रारंभ होती हैं। शून्य, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, वही शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। ये संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो कौन सी है? 1, जबकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? शून्य है। दोनों में ही ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती हैं। ये आपने देखी कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। तीसरी अपन देखें तो यहाँ पर है पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक I से डिनोट किया जाता है इसको। और पूर्णांकों में माइनस की संख्याएं, प्लस की संख्याएं और शून्य सभी शामिल होते हैं। किस प्रकार से? जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट यहाँ तक इन्फिनिटी तक, अनंत तक। इधर देखें तो -1, -2, -3, इस प्रकार से ये भी अनंत तक। इधर 0 से लेकर अनंत तक और इधर 0 से लेकर माइनस में भी अनंत तक। मतलब माइनस की सभी संख्याएं, प्लस की सभी संख्याएं और शून्य, ये सभी के सभी किस में शामिल होते हैं? इंटीजर्स, पूर्णांक में शामिल होते हैं। ये सभी के सभी क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की बात अपन करते हैं। देखिए, भाज्य संख्याएं तो किसी भी से डिवाइड जैसे हो जाएं। जैसे 4 है वो 2 से डिवाइड होता है, 6 है वो 2 और 3 से डिवाइड होता है, 12 है वो 2, 3, 4, 6 से डिवाइड होता है। वो जिनमें भाग जाता है वो तो भाज्य संख्याएं हो गई, उनके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता। अपन बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में, प्राइम नंबर्स के बारे में। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? प्राइम नंबर्स कौन से नंबर हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर आधारित एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं और अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन क्या है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। वे सभी संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक बार आप इस बात को समझें। कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 5 है। अब 5 में 1 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। 1 का भाग तो आप किसी भी संख्या में देंगे उसमें हमेशा पूरा पूरा जाएगा। और एक उस संख्या का भाग, खुद का भाग दें, 5 में अगर 5 का भाग देंगे तो भी पूरा पूरा जाएगा, 1 का भाग देंगे तो भी पूरा पूरा जाएगा। 1 का भाग और स्वयं का भाग, खुद का भाग तो हमेशा ही प्रत्येक संख्या में जाता ही है। लेकिन उसके अलावा, इन दोनों के अलावा अगर किसी तीसरी संख्या से ये संख्या विभाजित होती है तो ये संख्या भाज्य और वरना ये संख्या अभाज्य। दोनों बातें हो गई। 1 से और खुद से तो भाग सभी संख्याओं में जाता है, लेकिन इनके अलावा कोई तीसरी संख्या से अगर इसमें भाग जाता है, 5 उससे डिवाइड होती है, तब तो ये संख्या भाज्य, नहीं डिवाइड होती तो अभाज्य होगी। यहां पर 5 की बात करें तो 1 और 5 के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग इसमें नहीं जाता, तो ये एक अभाज्य संख्या है। मैं अगर बात करूं, जैसे कोई संख्या 6 है मान लो। अब 6 में 1 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा और 6 में 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। 1 का भाग भी जाता है और खुद का भाग भी जाता है। उसके अलावा कोई थर्ड नंबर, उसके अलावा जैसे देखें तो 2 से भी ये डिवाइड होता है, उसके अलावा देखें तो 3 से भी ये डिवाइड होता है। इसका मतलब ये संख्या कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे कोई संख्या 13 है। अब 13 में 1 का भाग पूरा पूरा जाता है, 13 1 से डिवाइड होता है, 13 जो है वो 13 से भी डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड होता है। लेकिन 1 और 13 के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से ये 13 विभाजित नहीं होता, तो ये 13 कौन सी संख्या है कि अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है। यहां पर कोई भी संख्या की बात करें अपन, जैसे मान लो 17 है। अब 17 जो है वो 1 से डिवाइड होगा, वो 17 से भी खुद से भी डिवाइड होगा, लेकिन उसके अलावा कोई तीसरी संख्या से ये विभाजित नहीं होता, और नहीं होता तो ये कौन सी संख्या है कि अभाज्य संख्या है। अगर विभाजित होगा तो भाज्य, नहीं होगा तो अभाज्य संख्या होगी। अब यहाँ पर कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं अभाज्य संख्याओं में जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जो स्पेशली आपको अच्छे से याद रखने हैं, उनकी अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं जो हैं वो भी आपको याद रखनी हैं। 2 4 5 बार आप उनको बार बार लिखें
और लिख के थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा याद रखें कि 1 से लेकर 100 तक ये तो अभाज्य संख्याएं होती हैं और ये अभाज्य संख्या नहीं होती हैं। आप केवल अभाज्य संख्याओं को ध्यान में रखें कि ये अभाज्य संख्याएं होती हैं, बचेंगी वो सारी की सारी हो जाएंगी, भाज्य हो जाएंगी। मैं अगर बात करूं तो भाज्य और अभाज्य के बारे में बाद में बताऊंगा, 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 1 से 100 तक कितनी होती है, उनके बारे में बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं अभाज्य संख्याएं 1 से लेकर 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये अभाज्य संख्याओं में, 1 से लेकर 100 तक, या आप ये कहो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। 1 जो है 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, अपन बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13। अगर नेक्स्ट अपन देखें तो 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53। नेक्स्ट अपन देखें 53 के बाद तो 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और देखें तो 97। शायद यही होनी चाहिए, आप भी चेक भी कर सकते हैं। एक बार अपन इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ये सभी 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कहां तक, 1 से लेकर 100 तक। ये आपको बार बार कम से कम 5 7 10 बार इनको प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिख के देखना आपको, जिससे आपकी ये हैबिट में आ जाएं, क्योंकि इनसे जुड़े हुए काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको सीट में आगे बताऊंगा, और यहाँ पर भी थोड़े क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर अपन कुछ तथ्यों की बात कर रहे थे, तो वो तथ्य क्या है और वो आपको क्या क्या याद रखने हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बताई, 1 जो है वो ना तो भाज्य है, न तो उसको भाज्य माना जाता है और न ही अभाज्य उसको माना जाता है। न तो भाज्य और न ही अभाज्य माना जाता है। छठी 7वीं क्लास की बुक्स में आप देखोगे तो एक क्लियर एक लाइन लिखी हुई है, एक ना तो भाज्य और एक ना ही अभाज्य है। दूसरी बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य जो संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ये सम अभाज्य संख्या भी है, एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य है। उसके बाद आप कोई भी सम संख्या लेंगे 4 6 8 10 वगैरह, तो वो सारी की सारी आपको भाज्य मिलेंगी, वो अभाज्य नहीं मिलेंगी। एकमात्र सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, वो कौन सी होती है, 2 होती है। और थर्ड जो है वो आपको ये ध्यान रखना है, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 25 अभाज्य संख्याएं होती, कहां से कहां तक, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहां पर कई बार क्वेश्चंस क्या पूछ लिया जाता है कि आपको पूछा जाएगा बताओ 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से लेकर 30 तक आप यहां से यहां तक काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई, 10 अभाज्य संख्याएं हो गई। आपका आंसर आ गया। मैं आपको कहूं 60 से 70 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 60 से 70 के बीच में बताओ, तो यहां से स्टार्ट होंगी और यहां तक होंगी। 60 से 70 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं, कौन सी, 61 और 67। आपको यह पूछा जाए 60 और 70 के मध्य की अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताओ, तो इन दोनों को गुणा कर दोगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। आपको पूछा जाए 60 और 70 के मध्य जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका योगफल बताओ, तो इनको दोनों को जोड़कर अपन बता देंगे। आपको यह भी कहा जा सकता है 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, अभाज्य संख्या का अंतर। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ये हो गई और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 हो गई। इनका अंतर बताओ तो घटा देंगे, इनका योग बताओ तो जोड़ देंगे। आपको ये कहा जा सकता है 80 से 90 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका गुणनफल बताओ। तो 80 से 90 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं, 2 अभाज्य संख्याएं आती हैं, ये 83 और 89,
इन दोनों का गुणा पूछा है तो गुणा बता सकते हो, योग पूछे तो योग बता सकते हो, अंतर पूछे तो अंतर बता सकते हो। आपको इन्हीं संख्याओं पर आधारित अलग अलग क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आपको इनको रटना नहीं है, इन प्रश्नों को रटना नहीं, आपको केवल इन संख्याओं को ध्यान में रखना है। अगर आपको संख्याएं ध्यान में रहेंगी तब आप किसी भी प्रकार का आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए वो आप बता पाएंगे। और अगर आप उनको रटेंगे कि 10 से 20 तक इतनी संख्या अभाज्य होती है, 20 से 30 तक इतनी होती है, 40 से 80 तक इतनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 60 से 90 तक इतनी होती हैं, 60 से 80 तक इतनी होती हैं, तो आप उनमें कंफ्यूज हो जाएंगे, आप उनको याद नहीं रख पाएंगे। आपको केवल और केवल संख्याएं याद रखनी है। ये संख्याएं जो होती हैं वो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं, और यहां तक 1 से 100 तक कितनी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 1 ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। तो ये आपने देखा किसके बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। देखिए किस प्रकार से है। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं तो हो गई प्राइम नंबर्स और सह अभाज्य संख्या हो गई को प्राइम नंबर्स। ऐसी भी कोई 2 या 2 से ज्यादा संख्या, ऐसी कोई भी 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं जो किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती। जैसे मैं आपको ये बताऊं, एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कोई संख्या 8 है और कोई संख्या 9 है, ये 2 संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं आपको जोड़े के रूप में मिलेंगी, 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। जैसे मैंने 2 संख्याएं लिखी 8 और 9, अब ये सह अभाज्य है या नहीं इस बात का पता कैसे चलेगा। अगर आप 8 की बात करो तो 8 है वो 2 से डिवाइड होता है, वो 4 से भी डिवाइड होता है, ये 8 से भी डिवाइड होता है, लेकिन 2, 4 और 8 का भाग है वो 9 में नहीं जाता। 2, 4 और 8 से डिवाइड नहीं होता। इसी प्रकार 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, वो 9 से डिवाइड होता है, लेकिन 3 और 9 से डिवाइड 8 नहीं होता। इनमें कोई कॉमन अभाज्य संख्या का भाग दोनों में नहीं जाता। कॉमन अभाज्य संख्या से दोनों संख्याएं डिवाइड नहीं होती हैं, तो ये दोनों संख्याएं कैसी कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। कंटिन्यूअस कोई भी 2 संख्याएं आती हैं कंटिन्यूअस, जैसे मान लो 4 और 5 है। अब 4 में 2 से भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, लेकिन 2 और 4 का भाग 5 में नहीं जाता। 5 में 5 का भाग जाता है, लेकिन 5 का भाग 4 में नहीं जाता। तो कोई भी 2 कंटिन्यूअस नंबर भी सदैव कैसे होते हैं, सह अभाज्य संख्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे आप देखोगे मान लो 14 और 15 है। अब 14 में 2 का भाग 7 का भाग भी जाता है, लेकिन 2 और 7 के भाग 15 में नहीं जाते। 15 में 3 और 5 का भाग जाता है, वो 14 में नहीं जाता। तो यहां पर ये दोनों संख्याएं क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अलग अलग भी हो सकती हैं, अलग अलग भी जैसे किस प्रकार से, मान लो 12 और 17 है। अब 12 में 2 का 3 का 6 का भाग जाता है, लेकिन वो 17 में नहीं जाता। 17 में 17 का भाग जाता है, लेकिन वो 12 में नहीं जाता। तो ये सह अभाज्य संख्याओं के उदाहरण हैं। आगे अपन बढ़ते हैं, बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं, कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं और उनकी क्या डेफिनेशन है। देखिए परिमेय संख्याएं और नेक्स्ट अपन देखेंगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इनके बारे में आप अंतर को भी समझें, इनके उदाहरणों को भी समझें आप। और किसी संख्या में अगर देखें तो वो परिमेय है या अपरिमेय, इस बात का पता किस प्रकार चलता है, कैसे आप पता करते हैं, उस बात को आप अच्छे से इनमें समझें। परिमेय संख्या ऐसी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां पर P और Q जो हैं वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और Q का जो मान है वो बराबर नहीं होना चाहिए, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर को काट दिया मतलब Q का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या अगर इन तीनों शर्तों को पूरा करती है तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी, और ऐसी कोई भी संख्या जो इन तीनों में से किसी एक शर्त को पूरा नहीं करती वो संख्या कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या होगी।
ये इनकी एक तरह से डेफिनेशन होगी, बाकी मैं सीट में आपको ये उपलब्ध करवा दूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या जो p बटा क्यू रूप में, ऐसी कोई भी संख्या जिसको p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां पर p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और q मतलब नीचे वाली संख्या, बट्टे वाली संख्या, हर वाली संख्या, वो शून्य के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर कोई संख्या इन तीनों शर्तों को पूरा करती है तो वो परिमेय, अन्यथा वो अपरिमेय संख्या आपको कहलाएगी। एग्जाम्पल से अपन समझते हैं इस बात को। समझने से पहले आप पूर्णांक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। पूर्णांक कौन से होते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार के पूर्णांक आप देख चुके हैं। माइनस की सभी संख्याएं आती हैं, प्लस की सभी संख्याएं आती हैं, और शून्य भी इनमें शामिल होता है। वे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बात करते हैं अपन परिमेय संख्याओं की। मैं बात करूं अगर आपको, जैसे मान लो कोई संख्या 5 है, 5 है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, कैसे पता चलेगा आपको, देखिए 5 को आप क्या 5/1 लिख सकते हैं, तो ये भिन्न रूप बन गया, p बटा क्यू रूप बन गया, ये भिन्न के रूप में बन गई। p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो ये p और q जो है 5 और 1, यहां पर 1 भी इसमें है और 5 भी इसमें आएगा, तो ये दोनों के दोनों पूर्णांक भी हैं, और q का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां q का मान शून्य के बराबर नहीं है, तो ये 5 जो है ये तीनों शर्तों को पूरा करती, इन तीनों शर्तों को पूरा करती है, तो ये 5 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। सभी आपको अभी मैंने बताया था स्ट्रक्चर में, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं और सभी भिन्न संख्याएं जो होती हैं वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। 5 आप बताओ, चाहे -7 बताओ, चाहे आप 8/9 बताओ, चाहे आप -4/12 बताओ, 4/13 बताओ, माइनस में हो चाहे बट्टे में हो चाहे प्लस में हो, चाहे ये सभी संख्याएं जो हैं वो कौन सी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अगर मैं बात करूं शून्य की, क्योंकि शून्य के लिए काफी कंफ्यूजन होता है, तो शून्य क्या है, ये एक परिमेय है या एक अपरिमेय संख्या है, कैसे अपन इसको डिफाइन करें। देखिए शून्य को आप ये पता है कि आपको शून्य में 1 का भाग देने से, बट्टे में 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शून्य को आप 0/1 लिख सकते हो। क्या ये p बटा क्यू रूप बन गया, p बटा क्यू रूप ये बन चुका है। यहां पर देखें तो p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो 0 और 1 दोनों पूर्णांक हैं, क्योंकि पूर्णांकों में शामिल होते हैं। 0 और 1 दोनों के दोनों क्या है, पूर्णांक, पूर्णांकों में शामिल होते हैं, तो ये पूर्णांक भी हैं। और तीसरी शर्त जो है वो q का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, q का मान 1 है, शून्य के बराबर नहीं है, तो ये शून्य भी एक परिमेय संख्या है। ये शून्य तीनों शर्तों को पूरा करता है, तो ये शून्य भी एक परिमेय संख्या है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है इस बात का। और उसके अलावा अपन बात करें तो अंडरूट के अंदर कोई संख्या, जैसे मान लो अंडरूट के अंदर 9 है, जैसे अब अंडरूट के अंदर 9 है, ये परिमेय है या अपरिमेय, इस बात का कैसे पता चले। अंडरूट के अंदर जैसे 9 है, तो आप अंडरूट के अंदर जो 9 है उसको आप सरल करेंगे तो 3 हो जाएगा, सरल करने पर 3 हो जाएगा। 3 को आप 3/1 भी लिख सकते हो। p बटा क्यू रूप बन चुका है, p और q पूर्णांक है, 1 और 3 दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, q का मान शून्य भी नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या, और ये परिमेय संख्या, तो ये भी परिमेय संख्या है। अंडरूट के अंदर ऐसी संख्याएं, वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है, वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अंडरूट 9 है, अंडरूट 16 है, अंडरूट 25 है, अंडरूट 4 है, ये सभी संख्याएं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है, वे सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि किसी भी संख्या को सरल करने के बाद ये देखा जाता है, सरल करने के बाद ये देखा जाता है कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। इस रूप में अगर आप देखेंगे तो ये आपको अपरिमेय लगेगी, लेकिन जब आप इसको सरल करेंगे तो ये संख्या कैसी मिलेगी, आपको एक परिमेय संख्या मिलेगी। उसके अलावा जो और भी कुछ एग्जांपल्स हैं उनकी अपन चर्चा बाद में करेंगे। पहले मैं बात करता हूं किसकी, अपरिमेय संख्याओं की। तुलना से अपन कुछ एग्जांपल्स इसके और करेंगे। बात अपन कर रहे थे परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन आपने देख ली। ऐसी कोई भी संख्या जिसको p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक और q का मान शून्य के बराबर नहीं हो। अगर ऐसी कोई संख्या है तो वो परिमेय, वरना अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसी कोई भी संख्या जिसको p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, या ऐसी कोई संख्या जो परिमेय नहीं है, वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। शर्त आपको तीनों की तीनों वही शर्त है,
अगर कोई भी एक शर्त, इन तीनों में से एक कोई भी शर्त पूरी नहीं हुई तो वो संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अब जैसे देखो, आप एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें तो अंडरूट 2 है। आप अंडरूट 2 को अंडरूट 2/1 लिख सकते हो। यहां पर ये p/q रूप तो बन चुका है, ठीक है, p/q रूप बन गया। q का मान 0 के बराबर नहीं है, q का मान 0 के बराबर भी नहीं है। दो शर्तें पूरी हो गई यहां पर। लेकिन तीसरी शर्त क्या थी? तीसरी शर्त ये थी p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। क्या एक पूर्णांक है? बिल्कुल एक पूर्णांक है, लेकिन अंडरूट 2 पूर्णांक नहीं है। अंडरूट 2 पूर्णांकों में शामिल नहीं होता, अंडरूट 2 यहां पर नहीं आता है। तो जब ये पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं मतलब अपरिमेय संख्या है। ऐसी कोई भी संख्या अंडरूट के अंदर जो जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, ज्ञात नहीं किया जा सकता, वे सभी संख्याएं कैसी होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे अंडरूट 3 है, अंडरूट 2 है, 3 है, अंडरूट 5 है, 7 है। ऐसी सभी संख्याएं, बहुत सारी ऐसी संख्याएं आप बता सकते हो जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता, वे सभी संख्याएं कैसी होंगी? अपरिमेय संख्याएं होंगी। अपन एक बात करें, चर्चा करें अगर, तो पाई के बारे में अब देखें। पाई का मान जो है वो अपन जनरली क्या लेते हैं? 22/7 लेते हैं। पाई का मान अपन 22/7 है, वो क्वेश्चंस के अंदर काम में लेते हैं, यूज करते हैं अपन इसका। 22/7 के बारे में आप मुझे बताएं, क्या ये एक परिमेय संख्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है? ये एक भिन्न संख्या है, आपको पता है। और भिन्न संख्याएं कैसी होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। या आप डेफिनेशन से देखो तो p/q रूप भी है, q का मान 0 के बराबर भी नहीं है, और 22 और 7 दोनों पूर्णांकों में शामिल होंगी। आगे आप बढ़ेंगे तो 22 भी आएगा, 7 भी आएगा। तो ये पूर्णांक भी है, p/q रूप भी है, q का मान 0 भी नहीं है। तो ये 22/7 जो है, ये 22/7 जो है वो क्या है? कि परिमेय संख्या है। लेकिन पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। विशेष बात यह है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता। पाई का मान 22/7 के लगभग बराबर लिया जाता है, पूरा पूरा बराबर नहीं होता। पाई का जब दशमलव प्रसार अपन करते हैं, दशमलव प्रसार जब अपन पाई का करते हैं, आगे अपन उसको पढ़ेंगे, तो वो दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत आवर्ती अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती होता है, मतलब पाई का जो दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती होता है। इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या होती है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है? कि परिमेय संख्या है। शून्य के बारे में आपने देख लिया, पाई के बारे में देख लिया, और उसके अलावा 22/7 और अंडरूट के अंदर और बिना अंडरूट की संख्या आपने यहाँ पर सभी देख ली हैं। ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल्स हो गए। ये आपने सभी संख्याओं की डेफिनेशंस देख ली हैं। अब डेफिनेशंस देखने के बाद अपन इन संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को, प्राकृत संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम आज की क्लास में सरल करने जा रहे हैं। आगे देखिए, सीट जो है वो मैं आपको उपलब्ध करवा चुका हूँ। उस सीट में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज अपन सरल करते हैं पहले, उसके बाद अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे अगली क्लास में सरल करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है सीट में वो क्या है उसको आप देखें। निम्न में से प्राकृत संख्या कौन सी है? या प्राकृतिक या प्राकृत संख्या एक ही बात है। नेचुरल नंबर कौन सा है? आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, -3, √2, 3 और 0। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। निम्न में से प्राकृत संख्या कौन सी है? शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। माइनस में कोई भी संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। अंडरूट की संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती हैं। तो प्राकृत संख्या कौन सी है? 3 है, नेचुरल नंबर 3 है। प्राकृत संख्याओं की शुरुआत हमेशा 1 से होती है। पूर्ण संख्याओं की शुरुआत हमेशा 0 से होती है। आपको अगर इसमें यह पूछा होता कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, होल नंबर बताओ, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती? 0 होती। आगे अपन बढ़ते हैं। आपको पूछा गया दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दो प्राकृत संख्याओं का योग हमेशा होगा। दो प्राकृत संख्याओं का योग सदैव कैसा होगा? एक प्राकृत संख्या होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अवास्तविक या काल्पनिक संख्या होगा। तो दो प्राकृत संख्याओं का योग, दो प्राकृत या प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो किस प्रकार का होगा? उसका योग कैसा होगा? प्राकृत होगा, परिमेय, अपरिमेय, अवास्तविक संख्या क्या होगा, वो आपसे पूछा गया है। इस बात का अपने को पता कैसे चलेगा? आप कोई भी एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा कैसे? प्राकृत संख्याओं का योग
आप जैसे कोई भी दो प्राकृत संख्या 3 और 2 लेते हैं, उनका योग करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। दो प्राकृत संख्याओं का योग भी एक क्या प्राकृत संख्या प्राप्त हुई है आपको, 5 भी एक प्राकृत संख्या है। और भी आपको एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे 7 और 10 आपने ले लिया, 7 और 10 दोनों प्राकृत संख्याएं हैं और उनका जब आप योग करेंगे तो आपको 17 प्राप्त होगा, और 17 भी क्या है कि प्राकृत संख्या है। तो दो प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो सदैव कैसा प्राप्त होता है, आपको एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होता है। मतलब पहला ही ऑप्शन आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो उसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, और वो कौन से ऑप्शन में आपको दे रखी है, तीसरे ऑप्शन में आपको दे रखी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। चौथा क्वेश्चन किस प्रकार से है, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। मैं बता चुका हूं आपको, 1 से लेकर 100 तक, 100 तक कुल कितनी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं, आपको याद रखना है। इन संख्याओं पर आधारित काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए किस प्रकार से है, 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर। 2 अंकों की होनी चाहिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर। 2 अंकों की संख्या देखें अपन, सबसे बड़ी तो होती है 97, 97 के बाद 98 भाज्य है, 99 भी भाज्य है, 100 भी भाज्य है, वो तो 3 अंकों की हो गई। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है 97, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करोगे तो सबसे छोटी संख्या 10 के बाद 11 होती है। और इन दोनों का आपको योग पूछा होता तो योग निकाल देते हैं, अंतर पूछा तो अंतर बता सकते हैं अपन। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जो अंतर है वो अंतर कितना होगा, 86 होगा। दूसरे ऑप्शन में आपको ये दिया गया है। नेक्स्ट अपन देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, साठ तथा 80 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 60 तथा 80 के बीच में आने वाली जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उन अभाज्य संख्याओं का आपसे योग पूछा गया है। योग कितना होगा वो योग आपको ज्ञात करना है। अब देखो आपको यहाँ पर 60 और 80 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं, वो अभाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, आप तभी उनका योग बता पाएंगे। अगर अभाज्य संख्याओं की मैं बात करूं तो 60 के बाद अगर स्टार्ट करें अपन तो 61 देखें, 62, 63, 64, 65 नहीं होती, 66 नहीं होती। उसके बाद देखें तो 67 होती है, 67 के बाद देखें तो 71 होती है, 71 के बाद देखें तो 73, और 73 के बाद देखें तो 79, ये 79, ये अभाज्य संख्या होती हैं। कहाँ से कहाँ तक, 60 और 80 के बीच में। अगर आप इनका टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 10 से 3 13, 13 और 8 है, 13 और 8 यहाँ हो जाएंगे 21, 2 7 14, 21 और 21 2 23, 23 और 12 कितने होंगे 35। मतलब इन सभी संख्याओं का योग आपको कितना प्राप्त होगा, 351 प्राप्त होगा। 60 और 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, 351। अब आपको ये पूछने बताओ 40 और 60 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, तो आपको उसके लिए कुछ ट्रिक थोड़ी चाहिए। आप 40 और 60 के बीच में आपको अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है तो 40 और 60 के बीच की अभाज्य संख्या लिखो आप और उनको जोड़ दो आप, वो आपको उनका योग प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, इससे अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, वो आपने को अभाज्य संख्याएं बतानी है। कितनी अभाज्य संख्या हैं, अभाज्य संख्याएं 1 से 30 तक, तो आप लिख सकते हो और लिख के उनको काउंट कर सकते हो। केवल आपसे काउंटिंग पूछिए कितनी हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, उसके बाद अगर देखें तो 23, 29, ये 1 से लेकर 30 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। देख लें इनके बीच में कोई छूट तो नहीं गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो 1 से लेकर 30 तक टोटल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और कौन सी होती हैं, तो ये होती हैं। काउंटिंग के लिए भी आपके काम आएगा और संख्या पूछे तो संख्याएं भी यहां से आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8,
इसी पर आधारित है। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। 5 अंकों की तो सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 9 होंगे उसके अंदर। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की होगी तो 999, 4 अंकों की होगी तो 9999। जितने 9 होंगे, 4 अंक हैं तो 4 9 हो जाएंगे, 5 अंक हैं तो 5 9 हो जाएंगे, 6 अंक हैं तो 6 9 हो जाएंगे। वो तो सबसे बड़ी संख्या होती है और सबसे छोटी संख्या में शून्य होते हैं। आपको कहे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ तो 10, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ तो 1 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, 3 अंकों की 100 बन जाएगी। 4 अंकों की सबसे छोटी बताओ तो 1 के आगे 3 जीरो लग जाएंगे, 1000 हो जाएगी। इस प्रकार शून्य जितने लगेंगे वो उतने अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। आपको कहा 6 अंकों की सबसे छोटी, तो 6 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होगी उसमें शून्य कितने हो जाएंगे, 5 शून्य हो जाएंगे। सॉरी, आपको इनका अंतर पूछा है, अंतर पूछा तो अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जैसे 1 जोड़ेंगे तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको प्राप्त होगी और उन दोनों का अंतर आपको पूछा है तो वो अंतर कितना होगा, 1 होगा। वही अपना यहां पर आंसर हो जाएगा। मैं आपको बात कर रहा था परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच की। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में थोड़ा सा मैंने आपको अभी ये बताया था कि किसी भी संख्या को परिमेय या अपरिमेय कैसे बताया जाता है। कई बार तो संख्या सीधी सीधी आपको लिखी हुई पता होगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि संख्या को सरल करने के बाद देखा जाता है कि सरल करने के बाद वो संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर इसी सीट में आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 24। बीच के कुछ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, √2 प्लस का 21। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 4 √2। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 7 √2 बटे में 5 √2। और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 7 √2 माइनस का 5 √2। आपको इन चारों ऑप्शन में से परिमेय संख्या रेशनल नंबर बताना है। परिमेय संख्या कौन सी है वो बतानी है। अपन यहां पर देखें तो सभी संख्याओं में आपको √ देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पर संख्याएं सरल हैं होंगी, आगे सरल होंगी या नहीं होंगी उनको आपको पहले देखना है। अगर आगे सरल हो गई, √ हट गया तब तो परिमेय, और √ नहीं हटा तो वो अपरिमेय रह जाएंगे। यहां पर मैं बात करूं तो √2 और 21 को आप ऐड नहीं कर सकते, दोनों को जोड़ नहीं सकते। ये √2 सरल नहीं होगी तो ये एक अपरिमेय संख्या रहेगी। अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ोगे तो वो अपरिमेय ही रहेगी। √2 सरल नहीं होगा तो ये एक अपरिमेय संख्या है, अपना आंसर नहीं है। 4 √2 में √2 रहेगा, √2 रहेगा, ये सरल नहीं होगा, कैंसिल नहीं कर सकते आप इसको, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। आप 7 √2 में से 5 √2 घटाओगे तो आपको 2 √2 मिलेगा, लेकिन ये √2 कैंसिल नहीं हुआ, ये नहीं हटा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो 7 √2 में 5 √2 का भाग देंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 7/5। 7/5 क्या है, एक p/q के रूप की संख्या है, p/q रूप है। p और q दोनों 7 और 5 दोनों पूर्णांक हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये कौन सी संख्या है, ये कि परिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या को सरल करने के बाद ये देखा जाता है कि वो संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगली देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, इस बार आपको कौन सी संख्या पूछी है, अपरिमेय संख्या पूछी है। अपरिमेय संख्या कौन सी है, 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है √36, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 3 √5 गुणा में 2 √5, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 3 + √23 माइनस √23, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 4 √3 प्लस 5 √3। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और आपको पूछा गया है निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। सभी संख्याओं को अपन सरल करके देखेंगे, सरल करने के बाद ही आप बता पाएंगे कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय।
अंडरूट 36 को अपन सरल करते हैं तो अंडरूट 36 का मान पूरा पूरा 6 होता है। 36 का वर्गमूल 6 आपको पता है होता है। 6 को 6/1 लिख सकते हैं। p/q रूप भी है, पूर्णांक भी है 1 और 6, और q का मान 0 भी नहीं है, मतलब ये परिमेय है और ये परिमेय, तो ये भी परिमेय संख्या है। मैं आपको बता भी चुका हूं अंडरूट के अंदर पूरा अगर पूर्ण वर्ग संख्या कोई है तो वो परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय नहीं है। ये परिमेय संख्या है, अपने को चाहिए अपरिमेय संख्या। यहां पर देखें तो 3 अंडरूट 5 और 2 अंडरूट 5 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। अंडरूट 5 को अंडरूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 6 5 जो 30 आपको प्राप्त होगा। 30 को आप 30/1 लिख सकते हो, p/q रूप हो गया। 1 और 30 दोनों परिमेय पूर्णांक संख्याएं हैं, q का मान 0 भी नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है, और ये परिमेय है तो ये भी एक परिमेय संख्या अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए अपरिमेय संख्या। यहां पर इसकी अपन बात करें तो जब आप इसको सरल करेंगे, अंडरूट खोलेंगे, तो अंडरूट खोलने पर क्या होगा, प्लस अंडरूट 23 से माइनस अंडरूट 23 कैंसिल हो जाएगा। मान इसका कितना आएगा 3। 3 को आप 3/1 लिख सकते हो। ये तीनों शर्तों को पूरा करती है, मतलब ये परिमेय है, परिमेय नहीं चाहिए, आपको चाहिए अपरिमेय संख्या। यहां पर देखें तो 4 अंडरूट 3 में जब 5 अंडरूट 3 आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको 9 अंडरूट 3 प्राप्त होगा, और 9 अंडरूट 3 में अंडरूट 3 कैंसिल नहीं होगा, अंडरूट 3 नहीं हटेगा, और जब अंडरूट नहीं हटेगा, ये आगे सरल नहीं होगा, तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इन चारों ऑप्शंस में से चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, वो अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखें तो उसके बाद आपको 2-3 एग्जांपल्स इसके और हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। अभी 25 के बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें आपको पूछा गया है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में अपन देखें, वैसे जर्नली इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता भी चुका हूं। आपको पूछा गया है एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है वो 22/7, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है पाई, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है माइनस का 5/7, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है 0। चारों ऑप्शंस में अपन बात करें तो इन सभी ऑप्शंस के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 22/7 एक परिमेय संख्या होती है क्योंकि p/q रूप भी है, p और q पूर्णांक भी है, q 0 भी नहीं है। 5/7 भी परिमेय संख्या है, जबकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। और मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब दूसरा जो ऑप्शन होगा वही आपका क्या होगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर उसके बाद देखें अपन तो 27 में आपको दिया गया है अंडरूट 441। अंडरूट 441 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय और अपरिमेय दोनों है, या ज्ञात नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। आप इसको जब सरल करेंगे तो अंडरूट 441 का जो मान होता है, वर्गमूल आप करेंगे तो इसका वर्गमूल होता है कितना, 21 का वर्ग होता है 441 का वर्गमूल होता है 21, और 21 को आप 21/1 p/q रूप हो गया, p और q पूर्णांक है, q का मान 0 के बराबर नहीं है, तो ये परिमेय, और ये परिमेय तो ये भी क्या है कि परिमेय संख्या है। और आपको पूछा गया है ये कैसी संख्या है, तो दूसरे ऑप्शन में आपको दिया गया है ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और नेक्स्ट अपन देखें एक क्वेश्चन और 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, उसमें क्या आपको दे रखा है। आप उसमें भी 28 नंबर क्वेश्चन में भी आपको अपरिमेय संख्या पूछी गई है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस क्या हैं, पहला ऑप्शन है अंडरूट 4/9, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 4/5, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है अंडरूट में 49/7, और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है अंडरूट में 81। इन चारों में से आपको अपरिमेय संख्या बतानी है। यहां पर देखें तो अंडरूट 4/9 सरल होता है, 4 का अंडरूट होता है वो 2, और 9 का वर्गमूल होता है वो 3, 2/3 एक परिमेय संख्या है, मतलब ये भी परिमेय संख्या हो गई। यहां पर देखें तो 4/5 p/q रूप में है, p और q पहले से पूर्णांक है, q 0 नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है। यहां पर देखें तो अंडरूट 81 का जो मान होता है वो 9 होता है, 9 1/1 लिख सकते हो, p/q रूप हो गया, q का मान 0 नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन यहां पर देखें तो क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप 7 को 49 से कैंसिल करोगे तो 7 बार जाएगा भाग, और ये अंडरूट के अंदर रहेगा 7, और अंडरूट के अंदर 7 रहेगा, ये आगे सरल नहीं होगा, और वर्गमूल के अंदर जब ये सरल नहीं होगा तो ये कैसे बन जाएगी, कि
अपरिमेय संख्या बन जाएगी। मतलब आपका जो आंसर होगा वो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपने देखा कि परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, प्राकृत, अभाज्य, भाज्य के बारे में जिस प्रकार के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को भी आपने देखा, इन सभी की डेफिनेशंस भी आपने देखी। और अगली क्लास में हम इन पर आधारित कुछ और अगले प्रश्नों को, संख्याओं पर आधारित और प्रश्नों को सरल करेंगे। ओके, जैसा कि आप सभी ने देखा यहाँ पर, इन सभी संख्याओं के बारे में आपने देख लिया। संख्याओं के बाद में देखने के बाद इनके कुछ क्वेश्चंस भी अपन और करेंगे। इन संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस की जो सीट है, इन क्वेश्चंस की जो सीट है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा। मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से, मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से अपना ऐप है और इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। आप गूगल प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हो, मैथ्स विथ ओम झाझड़िया के नाम से। इस ऐप पर मैं आपको बता चुका हूं, रीट मेंस के लिए लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए मैथ्स के बैचेज स्टार्ट कर दिए हैं। उसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो आयोजित की जाने वाली एलडीसी भर्ती परीक्षा है, बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा आने वाली है, उसके लिए भी एलडीसी के लिए भी बैच स्टार्ट कर चुका हूं। और व्याख्याता भर्ती परीक्षा में फर्स्ट पेपर के पहले पेपर में जो मैथ्स और रीजनिंग का जो पार्ट आता है उसके बारे में भी मैं यहाँ पर क्लासेज स्टार्ट कर चुका हूँ। ये क्लासेस जो हैं वो आपको जर्नली प्रत्येक एग्जाम में काम आएगी। और उसके अलावा रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी जो मैथ्स आती है उसमें भी ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। अगली क्लास में हम इसके कुछ जर्नल क्वेश्चंस और सरल करेंगे। आज अपन इतना ही देखेंगे। ओके, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सभी इसको शेयर करें और अपने चैनल, यूट्यूब चैनल को भी आप सभी सब्सक्राइब कर लें। ओके, धन्यवाद। अगली क्लास में अपन मिलते हैं।